हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा, मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देखेंगे। आज है दोस्तों 12 अक्टूबर 2023, करंट अफेयर मतलब समसामयिक की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आया हूँ। आज कुछ साउंड आ रही होगी, आपको पास में एडजस्ट करना। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर है, ये है हमारा 117वां। और अभी तक जो पिछले एक भी आपने एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी को सभी वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है और सभी वीडियो की मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके आपकी सुविधा अनुसार आप देख सको। जैसे हमारी जो पहली कक्षा आई थी वो आई थी हमारी जो पहली कक्षा आई थी हमारी जो पहली कक्षा आई थी वो आई थी 31 मई को, तो आप वो पिछली जाकर भी देख सकते हैं। उसके अनुसार आपकी सुविधा के अनुसार वो भी देख सकते हो। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि मैं अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करता रहता हूं, जिसके शॉर्ट वीडियो के अंदर हम ट्रिक के साथ जो क्वेश्चन करते हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया। उसके अलावा आज हम एक नोबेल पुरस्कार का वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, तो वो भी जरूर देखना। और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट होंगे उसमें वो भी बताने वाला हूँ कि अब तक भारत को किन किन को नोबेल पुरस्कार मिला है और किन को कब मिला, उसको एक ट्रिक है बहुत शानदार, वो शॉर्ट वीडियो के अंदर अपलोड करने वाला हूँ। तो इसमें हम बात करने वाले हैं विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का करंट अफेयर बात करने वाले हैं। मैंने आपको बोला है कि जब 18 तारीख के बाद ये जो स्टैटिक सामान्य ज्ञान का पोर्शन है ये भी शुरू करने वाला हूँ मैं जल्दी 18 तारीख के बाद। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका को बनाया गया, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए को बनाया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको सभी को बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1999 के अंदर, ऑप्शन बी है 2014 के अंदर, ऑप्शन सी है वो है 2018 के अंदर और ऑप्शन डी है वो है 1997 के अंदर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 के अंदर। और श्रीलंका को क्या किया गया, अब 2 साल के लिए मतलब इसका अध्यक्ष बनाया गया। कौन कौन से वो 2 साल हैं? तो वो हैं 2023 से 2025 तक श्रीलंका इसका अध्यक्ष रहेगा। जबकि उपाध्यक्ष कौन रहेगा? उपाध्यक्ष ये रहेगा भारत, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें और क्या है, इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश, तो इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 23 है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसका उपाध्यक्ष है वो भारत को बनाया गया है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में अमेजन ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? आपको ये बताना है कि अमेजन जो है, जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी कह सकते हैं, उसके द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया और क्यों किया गया है वो भी मैं बताने वाला हूँ। इसका उद्देश्य क्या है मेन प्रोजेक्ट का वो भी। तो ऑप्शन ए है वो है प्रोजेक्ट समीर, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट कुई पर, ऑप्शन सी है वो है प्रोजेक्ट सी पर। ये नाम ध्यान रखना, ये और ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है और इसीलिए। और ऑप्शन डी है वो है प्रोजेक्ट नई पर, या नई इसका नई पर है, इसका मतलब डी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट कुई पर। प्रोजेक्ट कुई पर हाल ही में अमेजन द्वारा शुरू किया गया था। ये भी मैं आपको बता दूं ये क्यों शुरू किया गया। इसका मेन कारण क्या है कि विश्व के अंदर कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे बाढ़ हो, भूकंप हो, अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, तो इंटरनेट पर कोई भी प्रभाव न पड़े, सुचारू रूप से इंटरनेट सेवाएं जारी रहने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया अमेजन द्वारा। और इसके अंदर टारगेट कितना है, लक्ष्य कितना रखा है इन्होंने? तो इनका लक्ष्य है कि पूरी पृथ्वी को इंटरनेट से कवर करना है। उसके लिए कितने 3000 जो उपकरण है ये मतलब इसमें शामिल, मतलब इसको प्रक्षेपण किया जाएगा। और इसी के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में 2 उपकरण मतलब छोड़े गए थे या प्रक्षेपण किए गए थे। कहाँ से? फ्लोरिडा, अमेरिका से। और ये भी आपको, इसका नाम था क्या, कुइपर फर्स्ट और कुइपर सेकंड। ये 2 अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं और कुल लॉन्च करने का टारगेट है वो है 3000। ये भी आप सबको ध्यान रखना है। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? उसका नाम है, महिला है, सामिया हसन को
डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की है। आपको ये बताना है कि भारत का वो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया हसन को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की है। तो ऑप्शन ए है वो है IIT दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन बी है JNVU जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा, ऑप्शन सी है वो है JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, और ऑप्शन डी है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है या यूनिवर्सिटी है, वो दिल्ली के द्वारा हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया हसन को मानक डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा तंजानिया आया है तंजानिया में एक शहर है जंजीबार, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। जंजीबार में IIT किसके द्वारा, IIT मद्रास द्वारा अपना पहला ऑफेंस कैंपस, मतलब बाहर वहीं भी पढ़ाई कराई जाएगी। इसी मतलब IIT मद्रास के द्वारा विदेशों में भी अपनी पढ़ाई कराई जाएगी, तो उसके लिए एक कैंपस खोला गया है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है और इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति शब्द लिखा है, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश का मतलब सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो उसका मिला है किस देश का, सूरीनाम का। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत के जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, इनको किन किन देशों का मतलब सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो वो है फ्रांस का मिला है, फिजी का मिला है, एंड ग्रीस का मिला है, मिस्र का मिला है। इसके अलावा एक दो और ध्यान रखना है। तो और आज का चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में अमुंजा वीर दिशोम अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। आपको यह बताना है कि ये जो अभियान है वो किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर ये प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया झारखंड। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, झारखंड में ये प्रारंभ किया गया है। उसका नाम क्या है, अजूबा वीर दिशोम, ये ध्यान रखना है आपको, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज का पांचवा क्वेश्चन है जो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, विश्व प्रसिद्ध मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है। आपको ये बताना है जो विश्व प्रसिद्ध मूक रामलीला है वो किस जिले की प्रसिद्ध है। जिला पूछा है, इसमें स्थान नहीं पूछा है। ऑप्शन ए झुंझुनू की, ऑप्शन बी है जयपुर की, ऑप्शन सी है करौली और ऑप्शन डी है दौसा। तो कहाँ की प्रसिद्ध है ये, तो ये है झुंझुनू की। कहाँ की, तो विश्व स्थान है झुंझुनू के अंदर, वहाँ की ये प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध मूक रामलीला। ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है जयपुर, इसे क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1729 के अंदर। ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा जयपुर में कौन सा दुर्ग है, तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड वो एक जो हुनरी मदरसा है उसकी स्थापना 1857 में हुई थी, उसका नाम बदल कर दिया गया है राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट। ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा करौली क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को पता है इसे डांग की रानी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा करौली में और क्या है, केला देवी माता का मंदिर है जहाँ पर लंगूरिया नृत्य किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है करौली के अंदर। और दौसा की आप एक दो विशेषता आप कमेंट बॉक्स में छाप देना, दौसा की कौन कौन सी। और आज का जो छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो है मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। आपको ये बताना है कि मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जो जोधपुर में स्थित है, इसका पहला कुलपति किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर प्रदीप राजपुरोहित, ऑप्शन बी है डॉक्टर MK अंसोरी, ऑप्शन ये होगा इधर सी, ऑप्शन सी है वो है ताराचंद मीणा, और ऑप्शन डी है वो है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर MK अंसोरी। ये ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा आपको पता ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ताराचंद मीणा, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है उदयपुर जिला कलेक्टर है और इनके द्वारा एक मिशन चलाया गया, मिशन कोटड़ा। ये भी ध्यान रखना। और इसके लिए इनको इनको प्रधानमंत्री अवार्ड और इनके अलावा मुख्यमंत्री अवार्ड भी दिए गए हैं। ये भी ध्यान रखना। और प्रोफेसर अल्पना कटेजा, इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थायी कुलपति का नाम है अल्पना कटेजा। ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको डॉक्टर प्रदीप राजपुरोहित, इनका किससे संबंधित है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है, इनका संबंध किससे। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। आप सभी को कैसे लगे, पास में आवाज आ रही होगी, कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज कम आए, फिर भी आवाज तो आ जाए, तो ये माइक की है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसके अलावा एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर लें। आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।